हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लिए वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम लोग उसको बोले कि किस प्रकार हमारे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के हेल्प से काम करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन किस तरह से काम करता है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। अब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर जी से। अब ये जी को कैसे हम लोग एक तरीके से हम लोग को डिराइव करना है कि जी का वैल्यू क्या आएगा। बट एक चीज हमें पता होता है, जो कि आपको मैं बता दूं पहले से, कि जी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो हम लोग मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग नॉर्मल तौर पे मानते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हम लोग अक्सर माना जाता है। ठीक है, बट एक चीज हमें पता है दोस्तों, ये हमने बहुत पहले भी सीखा हुआ है कि हमारा जो अर्थ का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, उसमें हमने फोर्स का वैल्यू निकाला हुआ था कि फोर्स का जो वैल्यू था वहां पे वो था G मल्टीप्लाई बाय एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, G अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा था दोस्तों, आपको याद होगा, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा था, जिसमें कैपिटल जी का वैल्यू हमने निकाला था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपको याद होगा। तो सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को सॉल्व करना है कि ये समझ लो वो एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें अगर हम बोले कि एक और चीज हमें पता होता है दोस्तों कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है, दैट इज F इज इक्वल टू mg होता है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स की जगह पे mg जो है वो इसमें यूज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि ये mg को उठा के मैंने यहां पे डाल दिया, तो हम लोग लिखेंगे mg इज इक्वल टू G अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पे आप देखोगे कि यहां पे इक्वल के ये साइड भी m है, इक्वल के ये साइड भी m है, तो हम लोग इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। यस, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों जी का, जो कि आएगा आपको Gm अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जो फॉर्मूला बन रहा है ये जी का फॉर्मूला है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज यहां पे जो जी है वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू मुझे पता है। ये जो एम है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मास ऑफ अर्थ। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि एम जो रहेगा वो क्या है, मास रहेगा अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, जो कि आपको दिया होता है, हमेशा याद रखना। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो अर्थ का मास होता है दोस्तों, वो जनरली होता है आपका 6 इंटू 10⁻4 kg। तो 6 इंटू 10⁻24 kg ये क्या है, आपका अर्थ का मास है। वैसे ये जो आर दिया होता है वो रेडियस होता है अर्थ का, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो भी आपको याद रखने की जरूरत है, जो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 का मतलब वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 यहां पे किलोमीटर। ये क्या होता है, एक रेडियस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे जी जो होता है वो तो आपको वैल्यू पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपको पता है, जो कि होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ये आपको पता है वैल्यू, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी वैल्यूज जो मैंने आपको बताए ये सब आपको दिए होते हैं या फिर आपको पता होने चाहिए। तो अब मैं ये वैल्यू उठा के ये फॉर्मूले में डालता हूं, तो जी का आंसर निकलेगा यहां से। कैसे निकलेगा, जी विल बी इक्वल टू, जी के जगह पे कैपिटल जी क्या है मेरा, कैपिटल जी है मेरा 6.67 इंटू 10⁻11, ये डाल दिया। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, एम से। एम का वैल्यू कितना, यानी मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg है, ये डाल दिया। डिवाइड बाय, डिवाइड क्या है, नीचे आर स्क्वायर है, आर कितना है हमारा रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 का क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और जो पावर वाले टर्म है उसको एक बाजू में रख दो। तो हम लोग निकालेंगे इसको, g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 10⁻11 को साइड में रख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 इसको साइड में रख दिया। और नीचे आप देखो ये क्यों एक नंबर है उसका स्क्वायर है, यानी कि 6.4 का सबसे पहले स्क्वायर हो जाएगा, वो 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10⁻12 हो जाता है, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर मतलब 6 के ऊपर 2 है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10⁻12 हो गया, ठीक है। अलग अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसको 6.4 का स्क्वायर डिवाइड करके आंसर निकाल दो, और लास्ट में जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, तो वो आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये चीज आपका होने के बाद आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करने के बाद ये 10⁻12 को इधर लेके जाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। मतलब आपको इन शॉर्ट 6.67 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करके 6.4 का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में आप क्या करोगे, ये 10⁻11 10⁻24 कितना हो जाएंगे, 24 - 11 कितना होता है आपका 13 हो जाता है, और ये 13 और -12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी 10, ये तीनों को
डिवाइड करके, ये तीनों को डिवाइड करके मतलब कैलकुलेट करके 10 आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाता है, जी का वैल्यू जो आता है वो आता है आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कि आ रहा है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है जी का। लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जी का जो नॉर्मल वैल्यू माना जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस, अगर हम बात करें जो भी हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं उसके साइंस के हिसाब से बात करेंगे, तो जी का जो वैल्यू होता है वो माना जाता है 9.8, और आपका जो कैलकुलेट करके वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 9.77। तो आप देखोगे दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में लगभग सेम ही है। ये आपका 9.77 है और ये आपका 9.8 है, मतलब थोड़ा सा ही फर्क है। तो इसके लिए हम लोग 9.77 कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें 9.8 लिखना होता है। तो यही है वैल्यू जो हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही वैल्यू है 9.77। मतलब एक्चुअल वैल्यू 9.77 आता है, लेकिन थियोरेटिकल वैल्यू हमें जो लेना होता है वो हम लोग 9.8 लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेशन वाला पार्ट, जिसमें हमने डिराइव कर दिया और जी का वैल्यू जो है 9.77 जो है वो निकाल दिया। अब यहाँ पे जो जी का वैल्यू है दोस्तों, इसका यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रफ करके बताता हूं, फिर आपको आगे का जो पार्ट है वो बताता हूं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अर्थ का एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है। वैसे आप अलग अलग दुनिया में जब जाओगे, अलग अलग दुनिया में मतलब दुनिया में अलग अलग जगह पे जब जाओगे, तो हर एक जगह पे जो जी का वैल्यू है ना वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। यानी कि जो ग्रेविटी है अर्थ का, एक्सेलरेशन का जो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हर जगह पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अलग अलग होते जाता है। तो क्या होता है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग ग्रेविटी की बात करें, जो हम लोग अगर हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है ना, अर्थ के हम लोग अगर सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो हमारा जो जी का वैल्यू होता है, यानी कि जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है दोस्तों, यहां पे माना जाता है 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है सेकंड स्क्वायर। और लगभग इसका जो हाइट होती है, अगर हम लोग हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट यहां पे ध्यान में रखना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हाइट कि कितने हाइट पे कितना ग्रेविटी का वैल्यू हो रहा है। तो हम लोग अर्थ के ऊपर है, मतलब हमारा हाइट कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो हाइट यहां पे 0 हो गया। वही हम लोग बात करें, हम लोग थोड़ा और अर्थ के ऊपर जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा और अगर हाई हम लोग जाएंगे, तो समझ लो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट होता है, सबसे बड़ा पहाड़, सबसे बड़ा एक तरीके से प्लेट्यू पहाड़ आप बोल लो पूरे दुनिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे ऊंचा जगह माना जाता है माउंट एवरेस्ट, और उसका ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो भी अगेन सेम कितना है, 9.8 ही है। और कितने हाइट पे है दोस्तों, अगर हाइट में आपको बता दूं तो आप चौंक जाओगे। उसका हाइट जो आता है वो लगभग 8.8 किलोमीटर है। यानी कि हमारे जमीन से अगर मैं 8.5 किलोमीटर, सॉरी 8.8 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, तो उतना बड़ा हाइट है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद भी हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हो वहां पे भी ग्रेविटी सेम तरीके से काम करेगा। कोई चीज ऊपर फेंकूंगा तो वो भी उतने ही नीचे से, उतने ही स्पीड से नीचे आएगी, यानी कि सेम तरीके से ग्रेविटी काम करेगा। थर्ड प्लेस की बात करूं, अगर हम लोग किधर और जाते हैं, लेट्स सपोज मैं गया यहां पे, जो कि बलून, आपको पता है हॉट बलून्स होते हैं, ठीक है ना, हॉट बलून्स होते हैं, ठीक है, उसमें बैठ के अगर मैं उड़ने गया ऊपर, तो उसका जो मैक्सिमम हाइट जो जाता है, सबसे ज्यादा हाइट जब जाता है मैक्सिमम बलून, वो लगभग 36.6 किलोमीटर तक जा सकते हैं हम लोग ऊपर आसमान में। 36.6 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं बलून के ऊपर बैठ के। तो उस चीज में आपका जो ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और वो पहुंच जाता है 9.77, यानी कि एग्जैक्टली वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, कैलकुलेटिव वैल्यू जो है वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब सोचो 8.8 किलोमीटर पे भी ग्रेविटी सेम था, लेकिन उसके 4 गुना लगभग हम लोग 36.6 किलोमीटर ऊपर, फिर भी ग्रेविटी का वैल्यू जरा सा कम हुआ, यानी कि 9.77 ही हुआ, मतलब सिर्फ 0.03 कम हुआ। तो आप सोच सकते हो वहां पे भी ग्रेविटी लगभग सेम ही काम करेगा। लेकिन और अगर हाइट पे जाते हैं, मतलब हम लोग आसमान की तरफ और ऊपर जाते हैं, तो समझ लो जो वेदर सैटेलाइट होता है आपका, जो आपका वेदर बताता है कि कल बारिश होगा, सर्दी होगा, क्या होगा, तो वेदर सैटेलाइट जितने हाइट पे होता है, आपने देखा है सैटेलाइट कहां होता है, हमारे अर्थ सरफेस के बाहर, लगभग स्पेस में होता है, ठीक है ना, अर्थ सरफेस के थोड़ा बाहर होता है। तो वो उसका जो हाइट होता है, यानी कि जो वेदर सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों बगल जो चक्कर काटते हैं, वो लगभग उनका जो हाइट होता है वो होता है हमसे 400 किलोमीटर दूर, यानी कि हमारे जमीन से वो 400 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है ना, उसकी हाइट है। और वहां पे अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटी का वैल्यू वहां पे कितना हो जाता है दोस्तों, वहां पे हो जाता है लगभग 8.7 के बराबर, यानी कि वापस से एक वैल्यू कम हो गया। मतलब एक तरीके से 9.77 से एक वैल्यू जो था, एक यूनिट वैल्यू था, कम हो गया। मतलब लगभग ग्रेविटी वहां पे भी थोड़ा बहुत असर करेगा कि वहां पे भी कोई चीज रहेगा तो उसको हमारा अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसके पास कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और यहां पे मैं हाइट के ऊपर जाता हूं, यानी कि और अगर हाइट पे गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो आपका टेलीफोन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरनेट के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट मानते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, तो उसकी जो हाइट होती है, वो हाइट कितनी होती है हमारे जमीन से लेके, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 35,700 किलोमीटर दूर। तो 35,700 किलोमीटर आप दूर चले जाओ, हमारे पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ 35,700 किलोमीटर दूर चले गए दोस्तों, तो वो हाइट होती है हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की। और उस पे जाने के बाद हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, लगभग दोस्तों ग्रेविटी का
वैल्यू हो जाता है 0.225, यानी कि सोच सकते हो लगभग 0 के बराबर हो गया। यानी कि अगर हमें ग्रेविटी का वैल्यू भूलना है या फिर ऐसे जगह पे पहुंचना है जहां पे ग्रेविटी लगभग ना के बराबर हो या फिर बहुत कम है, तो हमें एटलीस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हाइट तक, यानी कि 35,700 किलोमीटर के हाइट तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू का असर जो होगा वो कम हो जाएगा और हम दोस्तों आसमान में उड़ने लगेंगे। उड़ने मतलब ऐसा नहीं कि आप विंग से तो उड़ोगे, वैसा वाला नहीं। आप कोई भी चीज ऊपर जाओगे तो वो ऊपर ही अटकेगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज आपको बस ध्यान रखने वाली बात थी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, ये वाला, दैट इज अर्थ का कितना ज्यादा हाइट पे कितना ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो वैल्यू है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी। एक छोटा सा टॉपिक वो है और है, इसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से ले लेता हूं एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आप लोगों का कंफ्यूजन शायद इसके वजह से क्लियर भी हो जाएगा। तो क्या टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो क्या टॉपिक है अगर हम बात करें दोस्तों, टॉपिक का नाम जो है मास एंड वेट, यानी कि जो आपका वजन होता है मास और एक होता है दोस्तों वेट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, क्या आपको पता है दोस्तों? वेट भी होता है, मास भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई हम लोग पूछता है कि तेरा वेट कितना है, तो वेट कितना है क्यों पूछता है? क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर खड़े हैं, हमारा ग्रेविटी हमारे साथ काम कर रहा है। तो हम लोग जो वेट की बात करते हैं उसमें जो हमारा वजन होता है यानी कि मास जो होता है उसमें ग्रेविटी मल्टीप्लाइड होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का 10 केजी है ना नॉर्मली, तो 10 केजी मल्टीप्लाई बाय हम लोग ग्रेविटी अगर करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेट जो होता है वो हमेशा न्यूटन में होता है और वही मास की बात करें तो वो केजी में होता है या फिर ग्राम में होता है। तो लेट सपोज मेरा वजन लगभग 65 केजी है, तो केजी में क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है, मेरा एक तरीके से मास है, वेट नहीं है। ये मेरा क्या है? मास है, और मास ही एक्चुअल में माना जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा वेट इतना है, तो वो वेट नहीं होता दोस्तों, वो आपका मास होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मास जो होता है वो केजी में एक्सप्रेस किया जाता है और जो वेट होता है वो न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लाई की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका जो वैल्यू होता है, अगर हम मास की बात करें, मास का वैल्यू हर जगह सेम ही होता है। आप किधर पे भी चले जाओ, मास का जो वैल्यू होता है सेम होता है, लेकिन जो वेट का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है अलग अलग जगह पे जाने के बाद, क्योंकि यहां पे जो जी का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। आप पृथ्वी पे हो तो 9.8 है, आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हाइट पे चले गए यानी कि 35,700 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो यहां पे 10 के साथ आपको सिर्फ 0.225 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग कुछ। तो ठीक है ना, मतलब कितना छोटा हो जाएगा वैल्यू। तो आप सोच सकते हो, आप जहां पे भी खड़े हो, लेट सपोज कि मेरा वजन जो है 65 किलो है अर्थ के ऊपर, तो अगर मैं मून के ऊपर चला गया, चंद्रमा के ऊपर चला गया, तो मेरा वजन जो है लगभग बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और होगा। मैं किसी और प्लैनेट पे जाऊंगा तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और होगा, तो मतलब मेरा वहां पे वेट जो है अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास केजी में होता है, ये हर जगह सेम होगा। किधर पे भी चले जाओ मास तो सेम ही होगा। ये पेन अगर 10 ग्राम का है तो ये 10 ग्राम ही रहेगा, किधर पे भी चले जाए पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और वही वेट क्या होता है, न्यूटन में एक्सप्रेस होता है, और इसका वेट हर जगह अलग अलग यहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि डिपेंड करता है ग्रेविटी का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। एंड कुछ भी कंसेप्ट है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि जो भी आपको डाउट रहेगा हम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं एंड आगे का जो भी लेक्चर्स लेकर आऊंगा आप लोग के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सब चीज क्लियर करा के लूंगा। बस आप लोग को हमें सपोर्ट करते रहना है। जो भी हम लोग आपसे एक सीख करते हैं, क्या चाहिए बदले में, हमको क्या चाहिए दोस्तों? बस आपकी सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, लाइक करो, दिल से लाइक करो एंड शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग अपना कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर सके एंड अपने एग्जाम में टॉप कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बस यही तो चाहिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो हेल्प करो। आप बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो टू द मैक्सिमम पीपल। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।